यार पहले बात सुन लो भाई, बंद कर दो, बंद कर दो, सारे बंद कर दे प्लीज। इशू ये आ रहा है कि जब आपके यार पहले बात सुनो। अच्छा, इशू ये आ रहा है कि हम जब ये स्पाइरल बनाते हैं, अच्छा इसमें मैं कहूँ कि अगर सेगमेंट की नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू 3 है तो ये इस तरह का बनना चाहिए, है ना? अगर मैं कहूँ साइड्स की वैल्यू 4 है तो वो इस तरह बनना चाहिए, और अगर मैं 5 कहता हूँ तो वो क्या बनना चाहिए? 5 कह दूँ तो वो 5 तो 5 गॉन बनना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा 5 गॉन ये बनना है, और अगर मैं 6 कहूँ तो इसी तरह 6 गॉन बनना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि तुम लोगों ने जो अच्छा बाय द वे अगर मैं कहूँ कि इस नंबर ऑफ साइड जो है वो लेट्स से 90 हो जाए या मेरे ख्याल में 100 हो जाए, तो मैं एसेंशियली क्या कह रहा हूँ, पहले इस मतलब को समझो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये साइड्स है, ये साइड्स अब कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। 100 का मतलब है कि ये आप लोग ये शेप कह रहे हैं बहुत बारीक होगा, which essentially means कि अब आपका और ज्यादा क्लोज टू स्पाइरल हो जाना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू 360 दे दूं तो वो जितना प्रिसाइज हो सकता है उतना प्रिसाइज वो स्पाइरल बन सकता है, यही है ना? लेकिन इसमें एक इश्यू है, हाँ मार्कर में चाहिए, ठीक है? ये यानी कि अगर मैं साइड नंबर ऑफ साइड ज्यादा कर दूं तो ये और भी ज्यादा प्रिसाइज हो जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आपने स्टेप चेंज की वैल्यू क्या रखी हुई है? नेक्स्ट से क्या रखी हुई है? 1 रखी हुई है, 1 रखी हुई है, ठीक है? अगर 1 रखी हुई है या 5 रखी हुई है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। अगर 1 रखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं कि स्टेप चेंज की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है? आपने जो रिक्वायरमेंट रखी है वो रखी है कि उसकी कितनी साइड होनी चाहिए? लेट्स से 300 साइड होनी चाहिए, ऐसे यही कह रहा हूं मैंने। 300 साइड का मतलब है कि जो एंगुलर चेंज हो रहा है बहुत थोड़ा हो रहा है, ऐसे है। लेकिन एक और साथ मसला आ गया कि ये एक सर्कल की कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, कितने स्टेप्स लगेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 300 जो तकरीबन कितना बनता है? 1 पॉइंट समथिंग बनता है। तो यानी वो एक है, यानी तकरीबन लेट्स से 1.2 आ रहा है तो पहले वो 1.2 एंगल चेंज करता है, फिर दोबारा 1.2 एंगल चेंज करता है, फिर 1.2 एंगल चेंज करता है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, ऐसे है। वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने में वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, ऐसे है। अच्छा, लेकिन साथ एक और इशू ये है कि हर एक एंगल चेंज की मूव में आप एक स्टेप का इंक्रीमेंट कर देते हैं। एक स्टेप का इंक्रीमेंट का आपका अब क्या मतलब है? अब ये मतलब है कि ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट होने में अगर आप इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे थे तो फॉर एग्जांपल अगर वो 0 से भी स्टार्ट होता है तो वो एक सर्कल की कंप्लीशन में उसकी वैल्यू का स्टेप चेंज बाय 1 किया है तो वो कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। और 300 का मतलब ये है कि वो जो नंबर ऑफ मूवमेंट उसने मूव्स करनी है वो 300 स्टेप्स की मूवमेंट हो जाएगी। तो ये जो है आपको जो पूरी एनिमेशन नजर आती है वो एनिमेशन किस तरह नजर आएगी? यहाँ से यूं आगे चले, ठीक है? कुछ लोगों ने इसको चेंज करने के लिए क्या किया है कि वो जो स्टेप चेंज था उस स्टेप चेंज की वैल्यू को जाकर थोड़ा छोटा कर दिया, 0.1 कर दिया। वो उससे 30 पे तो चल जाता है, फिर वो 60 पे 90 पे चलना, फिर दोबारा बंद हो जाता है, ठीक है? समझ? अच्छा, अब एसेंशियली हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हम
उसकी प्रिसीजन को जितना छोटा हो सकता है करना चाहते हैं। ये बस समझ, ताकि वो जितने भी उसको सेगमेंट कहे वो उतने ही प्रिसाइज रेंज में आए। ये समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर वो 3 का प्रिंट करे तो वो इसी तरह प्रिंट करे, अगर वो कहे 4 का प्रिंट करे तो वो इसी तरह प्रिंट करे, लेकिन अगर वो 360 कहे तो भी वो कुछ इसी तरह की चीज प्रिंट करे, लेकिन वो प्रिसाइज हो। समझ में आई बात? यानी कि जो गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर तो नहीं, बट अब अगर तुम गैप देखो तो वो गैप कांस्टेंट नहीं रहा। वो गैप जो है, जो स्टेप चेंज होना है, वो भी डिपेंडेंट है किसके? वो डिपेंडेंट है किसके? बताएं। हाँ, वो नंबर ऑफ साइड्स के डिपेंडेंट हो गए। तो पहले तुम्हें पहला क्या काम करना चाहिए? ये काम करने से जस्ट पहले याद रखो, ये जो तुम्हारा ये रिपीट वाला काम है, इससे पहले तुम्हें ये जो स्टेप चेंज है, इसमें जो चेंज तुमने 1 का किया हुआ है, ये 1 का चेंज अब नहीं हो सकता। अब तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो चेंज कितना होना चाहिए। समझ में आई बात? तो पहले आप इस लूप से पहले वो चेंज कैलकुलेट करें एक और वेरिएबल में, और वो वेरिएबल यहाँ पर लिखें। ठीक है? कि वो जो स्टेप में चेंज आनी है, वो कितनी चेंज आनी है, वो फ्लोटिंग वैल्यू होगी जो कि आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है? फ्लोटिंग का मतलब है वो रियल नंबर की वैल्यू 0.0 भी निकल सकती है, वो 1 भी हो सकती है। ठीक है? तो 1 को तुम्हें स्केल अप स्केल डाउन करना पड़ेगा। 360 के केस में जब वो पूरा राउंड कर ले तो वो 1 बन। समझ में आई बात? तो थिंक अबाउट इट कि वो जो पूरी की पूरी राउंडिंग कंडीशन है वो किस तरह होनी चाहिए। समझ में आई बात? दिस इज योर होमवर्क। ठीक है? ये आपने डिटेल नहीं बता रहा मेरे ख्याल। अभी एक मैथ क्वेश्चन है जो तुम्हें फिगर आउट करना है कि वो चेंज, ये जो चेंज हो रहा है, चेंज बाय 1 जो है, वो 1 की जगह पर आपको कोई वेरिएबल आएगा, और वो वेरिएबल जो है वो आप यहाँ पर कहीं कैलकुलेट करें। ठीक है? वो डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? वो डिपेंड होगा एक पूरे 360 और इस साइड के ऊपर। ठीक है? वो मैथ्स का क्वेश्चन करो, आप देखो, फिगर आउट करो। नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? या हम ग्रुप पे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, ऐसा करें जी आप सारे अच्छा, आपका एक काम रहता है जो कि मैंने नहीं कराया, वो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूँगा। जो थर्ड आपका टास्क था वो हमने पिछली क्लास में थोड़ा किया भी है, लेकिन आप लोग आज स्लो थे, अगर क्यों, वो ये है कि आपने थिंक अबाउट इट, यू कैन लुक एट ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब के आपने कुछ इस तरह की यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से, यहाँ से 8 9 और यहाँ पर 0, और यहाँ पर ऑपरेटर्स होंगे जैसे प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? तुम देख, और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। ठीक है? और टेक्स्ट बॉक्स पे एसेंशियली जो मैं यहाँ नंबर क्लिक करूँगा वो नंबर यहाँ पर आना चाहिए। फिर मैं एडिशन क्लिक करता हूँ। ठीक है? लेट्स से 1 डिजिट नंबर ये हम रखते हैं, जो उसका 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर बनाना वो उसका बोनस है। आप एसेंशियली क्या करना है? आप एसेंशियली प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया? ऑलराइट, ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑलराइट, अच्छा, इसका मैं लिंक भेज दूंगा या आपका कैलकुलेटर खुद चेक करो। ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा करके साथ दोबारा आ गया, जल्दी से आ गया। हाँ मैंने देखा था। ठीक है, आपने बना लिया, मैं आपको कुछ छोड़ के। हाँ भाई ने पोस्ट किया था वो।
बंद करो। ओके, अच्छा यार मैं ये बहुत ही सीरियस बात करने लगा और आई थिंक स्क्रैच से शुरू करने का हमारा एक बहुत बड़ा मकसद था और वो क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। It will not only be part of your grade, it will also be something very very essential, ठीक है। अच्छा, यार एक बड़ी essential बात है समझने की, वो ये है कि आपके ख्याल में एक एजुकेटेड यूनिवर्सिटी की जो आउटपुट है उसमें जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो क्या है? I mean, how you think some person will be called a useful person जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो? या इसी को मैं एक दोबारा से एक और तरीके से बताता हूँ कि आपके ख्याल में जो यूनिवर्सिटी है उसका काम क्या? उसका काम ये है कि ऐसे ग्रेजुएट को पैदा करना जो कुछ चीज़ों में ट्रेन हो और जाके मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। डू यू थिंक दिस इज व्हाट एजुकेशन है? डू यू थिंक दिस इज एजुकेशन है? डू यू थिंक कि अगर आप ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएट होने के बाद आपको जॉब मिल जाती है तो ये आपकी सक्सेस होगी? इज दिस व्हाट द मेजर ऑफ सक्सेस इज? यार ये पक्के बंद करें। हाँ जी बताएं, आपके ख्याल में ये सक्सेस होती है क्या? अगर मेरे ख्याल में बट सैड बात ये है कि मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे आते हैं वो शायद इसलिए आते हैं कि मार्केट में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, तो हम ये करते हैं, ठीक है। एंड इट्स वेरी वेरी सैड, आई बिलीव इट्स वेरी वेरी सैड। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस इन्वायरमेंट में वो है अगर अपनी सराउंडिंग के वो प्रॉब्लम को हल नहीं करती तो उस यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं। और वो प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल में हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा फेल हो रही है कि सबसे बड़े ग्रेजुएट्स, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम पिछले 16 साल से चल रहा है और कोई सोल्यूशन नहीं। इट्स ए वेरी सैड रियलिटी कि हमारी मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खेप में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकाल रही हैं, लेकिन कोई ऐसा माही कलाल पैदा नहीं हुआ जो उसने अभी तक उस प्रॉब्लम पर टच भी किया, ठीक है। इफ दिस होल कंट्री एक्सपेक्ट के गवर्नमेंट्स जाकर इसको सॉल्व करेंगी तो इट्स ए पिटी। ये यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स का काम है कि वो उन रियलिटी के प्रॉब्लम्स को, अपने सराउंडिंग के प्रॉब्लम्स को देखें और उनका सोल्यूशन निकालें, ठीक है। सो इसी सेंस में अगर आपको मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट को डिफाइन करूँ तो अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या होता है, अपनी सराउंडिंग में कंप्यूटर साइंस रिलेटेड वो प्रॉब्लम जो कि उसकी सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं अगर वो उन्हें सॉल्व नहीं करता तो वो सक्सेसफुल ग्रेजुएट मेरे ख्याल में नहीं है। That's what I believe an educated computer scientist, ठीक है। अच्छा, जिस प्रॉब्लम पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ वो क्या है? अलिफ ऐलान एक बड़ी मज़ेदार बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान
से रिलेटेड लोग बहुत उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो ज़्यादातर ना स्टैटिस्टिक्स वाले काम करती हैं, डेटा कलेक्ट करके उनको एनालाइज करती है। फॉर एग्जांपल हमारे हाई स्कूल में पंजाब में इतने बच्चे इनरोल होते हैं, इतने ड्रॉप आउट होते हैं, हाई स्कूल में इतना ड्रॉप आउट रेट है एंड सो ऑन। उन्होंने बहुत कमाल अगर आप उसका फेसबुक पेज लाइक करें तो आपको हर रोज़ कोई ना कोई अपडेट आते हैं। इट्स एन अमेजिंग एंड हॉन्टिंग डिटेल्स जो कि आपको पता लगती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के जो मसले हैं। अच्छा, अब जो अगली बात बताने लगा हूँ, इट्स रियली हॉरिफाइंग। अच्छा, हॉरिफाइंग किस सेंस में है कि इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा which accumulates to 25 million people, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। एंड देयर इज अ रीजन कि वो स्कूल से बाहर है। मैनी ऑफ द रीजन इज कि भाई आपके स्कूल सिस्टम इतने पैथेटिक है कि वो अप टू मार्क नहीं है। बच्चे, माँ बाप शायद बच्चों को भेजते हैं अपने स्कूल्स वगैरह में, बड़ी रूरल एरिया में जाओ तो बड़े 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 दिल से भेजते हैं, लेकिन वो 7th 8th तक पहुँच जाते हैं, उन्हें पढ़ना भी नहीं आता। इट्स ए वेरी सैड रियलिटी कि उनके टीचर्स इस तरह से खराब पढ़ाते हैं। आप शायद शहर में शहरों में पढ़े हों, आप यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं, लेकिन शायद यू आर वेरी लकी कि देयर इज ए ह्यूज लॉट जो कि शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। And this is one of the reasons when you see that 25 million people in Pakistan, which accumulates to a huge, percentage, स्कूल से बाहर, ठीक है। और जो उससे भी हॉन्टिंग बात है, जो रेट विद विच पाकिस्तानी schools are deteriorating, Pakistani population is increasing. The haunting expression is that in next 10 years, this number will be 100. That's it. In next 10 years, this will be 100. And there are lots of reasons. Okay? प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों ऐसा है? बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो हमारा अर्ली स्कूल सिस्टम है वो इतना ख़राब है कि वो बच्चों को इक्विप ही नहीं कर सकता कि वो हाई स्कूल पे पहुंच सके। और फिर उनके पेरेंट्स जो कि रूरल एरिया जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं होते, जब उनमें उन बच्चों में चेंज नज़र नहीं आती, स्पेशली रूरल एरिया में, जब वो कहते हैं वो मेरे हाथ बताने जोगा भी नहीं है, ना ही वो पढ़ने जोगा है, एक बार हाथ दूँ वो नहीं पढ़ सकता, तो वो मेरे किस काम है, वो पढ़ाई किस काम है? ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि इतना बड़ा ह्यूज नंबर अगर कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है तो व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप? अगर इतने बड़े स्केल के ऊपर इग्नोरेंस फैलना शुरू हो जाए तो क्या होगा? इट्स ए कैंसर जो कि पता नहीं किस तरफ इलाज करने का। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? Okay, so here is the movement which we want to start. और वो movement क्या है? मेरा अब इससे हट के एक आपसे सवाल है। मेरे ख्याल में एक बहुत सैड रियलिटी है कि आपके स्कूल, कॉलेजेस, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस and even university, they do something very horrible to their students. वो क्या है? एक वो बच्चा जो कि स्कूल में नहीं आता, वो मेरे ख्याल में पहले एक चीज़ से इक्विप होता है, बाकायदा लोडेड होता है, और वो उसमें वो ज़ील ख़त्म हो जाती है when he reaches to the university level or even after that. वो क्या चीज़? एक चीज़ ऐसी है जो कि मेरे ख्याल में स्कूल सिस्टम तबाह बर्बाद करता है एक बच्चे का। वो क्या है? क्रिएटिविटी, प्रेशर, इंटरेस्ट, पर्सनल ओपिनियन,
हाँ डिग्रेड करना तो तुम वजह बता रहे हो ना जो खत्म करता है। एक और एक ऐसी बड़ी एक इसमें बड़ी एबिलिटी थी जो कि कॉन्फिडेंस भी एग्री शटर होता है कि किस तरह से हमें क्या चीज़ थी जो कि उसके अंदर बड़ी थी जो वो बार बार करता था और वो अब नहीं करता। हाँ क्वेश्चंस, एक वो बच्चा जो कि बार बार क्वेश्चंस करता था। और दूसरी बात, आप वो 1 साल का बच्चा देखें, 1 साल का बच्चा बार बार गिरता है, क्या वो गिरना छोड़ देता? अगर एक दफ़ा गिरे दूसरी दफ़ा गिरे तो क्या वो उठने की कोशिश करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता। मेरे ख्याल में आपका स्कूल सिस्टम, आपका पूरा ग्रेडिंग सिस्टम इज सो हॉन्टेड कि वो बच्चा जो कि एक दफ़ा गिरता है उसको वो क्रश कर देता है। I mean, वो बच्चे जिसके मार्क्स कम आए, I mean, FSC में या मैट्रिक में पूरा ये जो सिस्टम है वो मेरे साथ क्या करता है। I mean, मेरा कज़न है उसके FSC में कम नंबर आए और I mean, he is the most intelligent kid I have ever seen in my life। और उसका पूरा कॉन्फिडेंस शटर हो चुका है ना उस पर उसका एडमिशन हुआ क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे, उसका एक अच्छी जगह पर नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो अभी तक 5 साल हो चुके हैं उससे कुछ नहीं हुआ। और मैं हैरान होता हूँ कि वो बच्चा क्या था और वो क्या बन गया। और सिर्फ FSC के एक जगह पर वो वॉबल किया है और उसके बाद उसको इतने लोगों ने उसको कॉन्फिडेंस को शटर किया, ख़त्म। मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ कंप्यूटर साइंस में जो कि बच्चे के साथ अटैच होती है और वो उसे कभी, और वो स्कूल जो कि स्नैच कर रहा है, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज़ है जो कि उसको देती है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, कंप्यूटर साइंस में एक जो मेन एरिया है वो है गेमिंग होता है। मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा वो बच्चे को जब तुम गेम्स खेलने के लिए देते हो, आपके छोटे कज़न होंगे या आपके छोटे बहन भाई होंगे, कभी आपने उन्हें गेमें सिखाई है? हार्डली। चलो ये बटन चलाना सिखा देगा, उसके बाद कुछ करने की जरूरत पड़ती है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ खुद सीख जाता है। देयर इज समथिंग इननेट इन दोज गेम्स जो कि हमारे स्कूल सिस्टम में नहीं है। वो क्या है? बार बार वो फेल होता है, बार बार वो उससे वो लेवल क्रॉस नहीं होता, वो दोबारा ट्राई करता है, वो दोबारा ट्राई करता है until he conquers। That is something which is so powerful in computer science, ठीक है, जो कि तुम्हारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। Now something we can do, और वो क्या है? मेरे ख्याल में there is something revolutionary कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जो क्या हम कह रहे हैं 100 मिलियन लोग अगले 10 सालों में होने के लिए जा रहे हैं, तो पता है अगर हम एक इंटरनेशनली जो टर्न अराउंड है कि भाई कितने बाय कितने रेशो होनी चाहिए टीचर की, अगर आप एक अच्छा स्कूल सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं तो कुछ तरह होती है कि 10:1 रेशो, 10:1 ना भी करो तुम 20:1 कर दो। तो अगर 10 मिलियन लोग होने के लिए, बच्चे होने के लिए जा रहे हैं, तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ टीचर चाहिए। हमें पूरे पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नमेंट के टोटल एम्प्लॉइज 4 से 5 लाख नहीं है और आपको 50 लाख उससे टीचर चाहिए। दिस होल एजुकेशन सिस्टम इज बाउंड टू फॉल, इज बाउंड टू फॉल। और दूसरी बात है कि अगर आप उनको स्कूल भेज भी दें तो उनकी किताबें कहाँ से आएंगी? आपका फॉरेस्ट पाकिस्तान में बना था 23% था, आप पता कितना है? 2.3%। उनकी किताबें कहाँ से आएंगी? You can't have this. There is something in every home now जो कि इस पूरे सिस्टम को रीइन्वेंट कर सकता है। वो क्या है? आपका टैबलेट, आपका हर घर में टैबलेट है, हर घर में मोबाइल फ़ोन है, हर घर में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से इस तरह की चीज़ें, बिकॉज स्मार्टफोन है। वी कैन डू ए रेवोल्यूशन, और वो रेवोल्यूशन एजुकेशनल गेम्स है कि हम इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करता है उसको रीवैम्प करें। सो द होल आइडिया इज कि कैन वी बिल्ड समथिंग टुडे व्हिच विल स्लोली बिकम ए मूवमेंट कि वो अगले 10 साल तक जो हमारा फॉल होने लगा है वो फॉल ना हो। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंडिया का भी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम पूरे सब कॉन्टिनेंट का होने लगा है एंड मिडल ईस्ट। There is no stop to this until we do something.
हमारा मसला ये है कि हम यूरोप और इस तरह की चीज़ों को देखते हैं कि वो हमें आगे कुछ सॉल्व करेंगे। ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बस इसके बारे में सोच भी नहीं रही। ये हमारा प्रॉब्लम है, हमने इसे सोचा। ओके, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच आई एम अबाउट टू डू? आपने प्राइमरी स्कूल लेवल पर, हम प्राइमरी स्कूल से शुरू करें, एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर, विच मीन्स KG, प्राइमरी 1, 2, 3, 4, 5 क्लास तक के बच्चों के करिकुलम को उठाने। तो मैं आपको वेबसाइट दे दूँगा, पंजाब गवर्नमेंट की ई-लर्निंग पंजाब टेक्स्ट बुक्स के नाम से वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर आपने उनके बुक्स डाउनलोड करनी है, साइंस की, साइंस, मैथमेटिक्स, जितनी भी छोटे बच्चों की किताबें, उनके आप टॉपिक्स ढूंढें, एक कंप्लीट चीज़ बनाएं और उसके करस्पॉन्डिंग एक गेम बनाएं या एप्लीकेशन बनाएं। ठीक है, ये आपका टारगेट है। आपने करना ही है कि आपके नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपकी इस प्रोजेक्ट की का शो होगा और पूरे बैच का। वी वांट के हर इंडिविजुअल, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अपना आइडिया। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि 600 आपके बैच की स्ट्रेंथ है, तो 600 अगर अच्छे प्रोजेक्ट हो जाए तो शायद हम पूरे प्राइमरी स्कूल को एक डेमो लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच आई गिव यू एज ए फूड फॉर थॉट टू थिंक अबाउट। आपने क्या करना है, अब आपने घर जाना है, घर जाके आप बेशक स्क्रैच के अगले 2-3 दिन अपने आप को इक्विप करें ताकि आप पूरे फुली लोडेड हों जब आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। और मीनवाइल आपको जो अगला काम करना है वो ये है कि आपसे मैं एक्सेल शीट शेयर कर देता हूँ। हमने कुछ आइडियाज़ वहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये वो आइडियाज़ हैं जो कि हमने जब कुछ घंटे लगा के सोचे। ठीक है, खोलो शीट। अगर आप शीट पे देखें तो उसमें ये शीट है, इसमें मैं अपने बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आइडिया सोलर सिस्टम एंड द साइज ऑफ द यूनिवर्स के बारे में हमने एक गेम बनानी है या एक एनिमेशन बनानी है। आप गेम भी बना सकते हैं, आप एनिमेशन भी बना सकते हैं, आप स्टोरी भी बना सकते हैं, आप एक छोटा सा ड्रामा भी बना सकते हैं, आप जो मर्जी बनाए। ठीक है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ गेम्स और इस तरह के पैटर्न बनाते हैं, अब आप कुछ भी बनाए। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक एप्लीकेशन बनाई जा सकती है कि व्हाई द स्काई इज ब्लू। मीन क्या, किस तरह की गैसेस की इन्वायरमेंट हो तो कलर कैसा होगा, इस तरह की इन्वायरमेंट हो तो कैसा होगा। बच्चे को किस तरह से आप एनिमेशन के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझाएं और फिर उससे खुद खिलवाएं कि अगर ये स्कीम हो गैसेस की तो क्या कलर होगा। ठीक है, सर ये आई मीन व्हाई द अर्थ इज सो फेयर, और आई मीन इस तरह के बहुत सारे, इस तरह से फिर आप बच्चों को समझाना चाह रहे हैं तो भाई फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, उसमें एडिशन कैसे होती है, उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, उसका मतलब क्या है। आप उन बच्चों को प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन और वो मीनिंगफुली समझाएं। आई मीन जो आपका स्कूल सिस्टम का जो आई मीन आप उसको स्क्रॉल डाउन करके देखें ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इट्स एन पैथेटिक करिकुलम। आई मीन उन्होंने जो चीज़ें भी बनाई हैं वो इतनी बोरिंग है कि वो बच्चे को समझ ही नहीं आता। I mean, can you design something in a beautiful fashion कि वो बच्चे को एक नए मॉडर्न स्टाइल में समझा सके। ठीक है, उनकी I mean, मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि I mean, बहुत सारी चीज़ें हमारी किताबों में बड़ी गलत है और वो बड़ी पुराने अरसे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वही बता रहा था DS का था कि हम कहते हैं ना कि हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम आप कहते हैं जी यहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं जो न्यूक्लियस होता है ना। और फिर हम कहते हैं जी यहाँ पर जी ये एक इलेक्ट्रॉन होंगे जो ये मदार में घूम रहा होगा, एक ये मदार में घूम रहा होगा, है ना। ये क्या होता है, और ये यहाँ पर है ना। I mean, this is an entirely wrong picture of atomic structure. The real picture is something like this. मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं उनको मैं इतना बड़ा कर दूंगा तो आपको पता है जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपको कहाँ मिलेगा। इस पिक्चर में तो यहाँ पड़ा। अगर मैं न्यूक्लियस को इतना बड़ा कर दूं आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन आपको किस रीजन में मिलेगा। लेट मी शो यू। अगर इस पूरी तस्वीर को मैं लाहौर जितना बड़ा कर दूं तो लाहौर की एजेस पे आपको पहला इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दैट्स द डिफरेंस, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अब
हमने कभी भी ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कहा। दिस इज द आई मीन आज शायद बुक में ये बताया भी नहीं जा सकता, आप शायद एनिमेशन में ही इस डिटेल इतनी लेवल पे बता सकते हैं। आपको इतनी बड़ी लीवरेज है कि आप एनिमेशन, आपकी बुक्स एनिमेशन नहीं हो सकती, लेकिन आपकी गेम्स, आपकी जो आपको जो विजुअल हेल्प मिल रही है, व्हाई डोंट वी डू दैट? आई मीन मेरे ख्याल में आपकी जो पुराना टेक्स्ट बुक है उसमें बच्चे क्यों इंडल्ज नहीं हो पा रहे, उसकी वन ऑफ द रीजन इज दिस कि आप सब कुछ रीवैम्प होने की ज़रूरत है। आपका जो पुराना सिस्टम है जिसमें आपको बुक्स पढ़ाई जा रही है वो गलत है, उसको नए आर्किटेक्चर से बतानी है। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि नेक्स्ट क्लास से पहले तक, बल्कि उस क्लास में भी आप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका एक तो क्विज होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अगर आपने ये गेमें वगैरह बना ली है तो फिर कोई मसला नहीं। ठीक है, एक दो गेमें मैं और फॉरवर्ड करूँगा, वो आपने सिर्फ आधे घंटे की आप बना देंगे। अच्छा, आपने जो मेन काम है वो ये है कि आपने वो बुक्स डाउनलोड करनी है, जो मैं लिंक भेजूँगा, और अपना प्रोजेक्ट जो है वो आने का। प्लीज़ स्पेंड टाइम ऑन दिस so that we can have a wonderful project in the next week. ठीक है, आपके पास एक वीक होगा, नेक्स्ट वीक या वेडनेसडे को वो ड्यू होगा। ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंट डेट, ठीक है। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके प्रोजेक्ट की इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि वो आपके रिज्यूमे पे है। कि रिज्यूमे पे आने का मतलब है कि तुमने उस पर दिन और रात, ठीक है, सोचें, उस पर समझिए और आराम से सोचें कि मैं ये चीज़ करूँगा, ये चीज़ करूँगा, ये चीज़ करूँगा, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू जी, बहुत